एक मिसाल फिर से हम लेते हैं अपने हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं और लोगों ने सवाल किए हैं वहाँ से, कि आज के दौर को ख़ास करके अगर आप मद्देनज़र रखें तो आज का दौर डिप्रेशन और ज़्यादा लेके आया है। और डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा गम में डूबा हुआ होता है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो जिन्हें आप बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ ये केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं कि डिप्रेस्ड भी हैं और उसी की वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं। ज़िंदगी का कोई मकसद हमें समझ में नहीं आता, और क्या है क्या नहीं है, आज कोई हमारे साथ है कल कोई वही हमारे साथ नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। कोई कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई हमारे अपने बहुत करीबी है कि जो हॉस्पिटलाइज्ड है और अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। और उस सारी सिचुएशन में, यानी कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि जब हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हों और अब कोई भी हमें नहीं लगता कि इस दुनिया में है कि जो हमारी मदद कर सकता हो, उस वक्त भी हमारे दिल में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे दिल में एक ख्याल तब भी होता है कि मुमकिन है, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट स्टिल समवन कुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी। आई डू नॉट नो हु दैट समवन इज, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण जिसे हम कहते हैं वो हमारे जहन में होती है कि शायद कुछ ऐसा हो कि अभी भी हमारी हेल्प हो जाए। और कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये है। तो इसी तरह का एक वाकया है, हमारे एक बुजुर्ग गुजरे, हम उनको अपना इमाम जानते हैं। उनके पास एक शख्स आया खुदा के वजूद पे बहस करने के लिए। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक ताजिर हूँ। तो कहा कि तिजारत के लिए सफ़र भी करते हो? कहा जी। कहा सफ़र पानी के जहाज़ से करते हो? कहा जी। कहा क्या कभी ऐसा हुआ है कि पानी के जहाज़ से सफ़र करते हुए तूफान आ गया हो और तुम्हारा जहाज़ भंवर में फंस गया हो? कहा जी, हुआ है एक दो बार। क्या एकदम ऐसा था कि तुम मौत के नज़दीक हो? कहा जी। कहा क्या बिल्कुल ऐसा हुआ कि तुम्हें अब उम्मीद नहीं थी कि बच पाओगे? कहा जी। कहा क्या उस वक्त भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल था कि मुमकिन है कि अभी भी हम बच जाएं, यानी अभी भी कोई हमें बचा ले? और उन्होंने कहा जी, यकीनन ये ख्याल आया। कहा बस यही जो कोई भी है कि जो अभी हमको बचा ले, जबकि कोई नहीं बचा सकता इस भरे पूरे समंदर में, वही वो खुदा है कि जिससे उस वक्त के जब इंसान के पास कोई सोर्स अब नहीं है, तब भी वो उससे हेल्प की उम्मीद रखता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये एक कॉमन मैन, क्योंकि डिप्रेशन डजंट ओनली गो टू द रिचेस, ये सबके साथ होता है कि मुश्किल हालात आते हैं, अब क्या होगा। बल्कि मैं तो बरक्स कर दूं कि गरीब के साथ तो ज़्यादा होता है और एक कॉमन मैन के साथ। अमीर तो एक वक्त हो सकता है कि अपनी दौलत का इस्तेमाल करके अच्छा इलाज करवा ले और अपने जो भी हालात है बेहतर कर ले, लेकिन अब ये होता है कि अब क्या। नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी कि फ़र्ज़ कीजिए, मैं इसको एक आम फहम ज़बान में एक मिसाल दी कि अगर मान लीजिए कोई शख्स एक समंदर पे सफ़र कर रहा है और उसकी कश्ती टूट गई, उसको उधर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, इधर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा, बीच में समंदर है और वो डूब रहा है। डूबते वक्त वो बचाओ बचाओ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ नहीं देगा, यानी वो कि अब तो कोई दिख नहीं रहा, खामोशी से डूब जाए ना। उस वक्त भी हाथ पैर चलाएगा, उस वक्त भी कोई आवाज देगा। तो उस वक्त जब कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर कोई बचाने वाला नहीं है, उस जिस नाव के ऊपर बैठा था वो टूट चुकी है, हाथ पैर चलाने के बाद भी डूबता जा रहा है, लेकिन डूबते डूबते वो बचाओ बचाओ कह रहा है। वो क्रिएटर सेव अस कह रहा है, यानी वो सेव अस कह रहा है, यानी बचाओ की आवाज देना खुद इस बात का सबूत है कि वो ऐसे वक्त में पूरी ताकत से बचाओ कह रहा है। तो जिसको पुकार रहा है जबकि कोई नहीं दिखाई दे रहा, इस आवाज को देने के बाद, वरना अगर कोई कहे अरे क्या है, ना कोई दिख रहा है ना कोई आदमी है, अगर हम कहीं दूर से कैमरा लगाकर बैठे हुए हैं वो देखेंगे यार ये किस आदमी को आवाज दे रहा है, वहां पे तो कोई है ही नहीं, क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन वो बचाने की जो आवाज उसके अंदर से आ रही है, इसके मतलब वो अपने क्रिएटर को, वो किसी को जो बचा सकता है उसको आवाज दे रहा है। और अक्सर ये हुआ है कि बहुत से जो समुद्री जानवर यानी मछली, कुछ मछलियों ने क्या किया कि इंसान को जब कोई नहीं था तो वो वेल मछली जो थी वो उसने ले आकर इंसान को वहां के ऊपर किनारे के ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरह के भी वाकयात होते हैं जो बताते हैं कि
वर्स्ट हालात के अंदर भी कोई है जो तुम्हारी मदद कर रहा है, और ये इस वाक़े से सबक लेना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि और कोई ऐसी मिसाल हो तो वो मुझे दीजिए, ताकि अभी बिल्कुल इस एपिसोड में हम उधर नहीं जाना चाहते। पहला भी मैं कॉमन मैन से छोटी छोटी बातें करूँ ताकि उनको समझ में आ जाए चीज़ों को। जी देखिए, एक मिसाल जो फ़िलहाल हमारे जहन में आ रही है वो ये है कि आप अगर ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करें, माशाल्लाह आपने स्टडी की है, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से भी अगर कोई है कि जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी की हो, ये हम इंस्टिंक्ट से एक मिसाल लेके आना चाह रहे हैं कि शुरू से लेकर आज तक हम देखते हैं कि किसी ने फॉर एग्जांपल सूरज की पूजा की, किसी ने पेड़ की पूजा की, किसी ने बहते हुए दरिया की पूजा की, किसी ने पत्थर की पूजा की, यहाँ तक कि लोगों ने अपने हिसाब से इमेजिन करके पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना ली, उसकी पूजा की। हम इससे कोई हमें यानी हम किसी के ऊपर कोई टारगेट नहीं करना चाह रहे हैं कि कौन किस चीज़ की पूजा करता है वो सही है या गलत है। हमारा इशारा इस चीज़ की तरफ है कि खुद हमारे अपने इंस्टिंक्ट में ये बात है कि हम किसी की परस्तिश करें, कोई हो कि जिसको हम अपना बड़ा माने और उसको हम पूजें। क्यों? इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। मुमकिन है हमारे सुनने वालों में से, हमको देखने वालों में से कुछ लोग कहें कि ये तो इसलिए हुआ कि जब फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आया या तूफ़ान आया या बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, बिजली कड़कड़ाई, तो लोगों के अंदर डर पैदा हुआ, और फिर उनसे कुछ लोगों ने कहा कि तुम जब तक मसलन सूरज को पूजो, वो देवता हैं, पेड़ को पूजो या दरिया को पूजो या पत्थर को पूजो, तो वो पूजने से खुश होंगे, तो ये अजाब तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है। अगर आप हिस्ट्री की जाके स्टडी करें तो इंसान के अंदर एक तड़प है। वो क्यों तड़प कहाँ से आई? अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें और मैं आपकी मदद करूँ इसको समझने में, हमारे साथ अगर कोई छोटा सा भी काम करे, यानी हमारे फ़ायदे के लिए, जिसे हम एहसान कहते हैं, जिसे हम कहें कि कोई हमारे लिए कोई हेल्प करे, कुछ भी करे, हमें कोई गिफ्ट ला के दे, हम हमेशा उसके ग्रेटफुल होते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि उसको थैंक कहें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको ये दिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे इस वक्त में काम आए, हम मरीज़ थे तो आप हमारे लिए दवाएं लेके आए, आपने आगे बढ़ के हमारी फ़ीस दे दी डॉक्टर की, या हम रास्ते में चल रहे थे, हम गिर पड़े, आपने आके हमें उठा दिया, वगैरह वगैरह। हमेशा ये हमको कोई सिखाता नहीं है। एक बच्चे को अगर कभी ये ना सिखाया जाए, या मसलन वो स्कूल ही ना गया हो, एक बच्चा फ़र्ज़ कीजिए गरीब के घर में पैदा हुआ है, वो बड़ा हुआ है, स्कूल गया ही नहीं, शुरू से ही बच्चे अपने बाबा के साथ काम पर लग गए, लेकिन उससे भी अगर हम कोई ऐसा उसकी हेल्प करें तो वो पलट के शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, तशक्कुर जो भी कहेगा, यानी वो इजहार है, यानी ही विल शो थैंकफुलनेस। तो इंसान के अंदर ये तड़प रही कि हम इस दुनिया में आए तो हमारे लिए खाने की भी चीज़ें हैं, पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए हवा है। जब हमने चाहा कि हम दाने पानी के अलावा कुछ खाएं तो पेड़ों में हमें फल दिखे। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, हमें माँ मिली कि जो इतना प्यार करती हैं, बाप मिला कि जो हमारे लिए मेहनत करता है। ये सब हमें किसने दिया हमें नहीं मालूम, लेकिन इंसान की जो फितरत है वो उसको इस तरफ उभार रही थी कि किसी का वो कि जिसने ये सब दिया उसका हम शुक्रिया अदा करें। तो कभी वो सूरज के आगे झुक गया उसे समझ के कि शायद यही है कि जो हम सबको बनाने वाला है, कभी पेड़ के आगे। मुझे इससे बहस नहीं कि वो जिसके सामने झुका वो सही कि नहीं, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि उसके इंस्टिंक्ट में ये बात थी कि जो भी है कि जिसने हमारे लिए ये सब कुछ अरेंज किया है, प्रोवाइड किया है, उसको हम थैंक बोलें। तो ये खुद एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है हमारे लिए, कॉमन मैन के लिए, के आगे जिसने हमें कुछ दिया, सब कुछ दिया है, उसके आगे अपने आप झुकने को, समर्पित करना अपने आप को, और उसके सामने जिसे कहते हैं दंड नमस्ते करना, उसको आप जिस जबान में भी कह लें, यानी टोटल सबमिशन उसके सामने करना कि हम उसका इस तरह से शुक्रिया अदा करें। नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का वक्त हमारे ख़त्म हो रहा है मौलाना साहब, अब इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। अपनी बात को यहाँ पर आज के हालात हाज़रा से जोड़ते हुए, अभी आप सब देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है और वहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं। वो भी रहते हैं जो खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हों। जी, फ़र्ज़ कीजिए कि उनके घर में आग लगी होगी और उन्होंने फ़ोन किया होगा और हेलीकॉप्टर मंगाया होगा, लेकिन जब सब कुछ नहीं आया होगा उस वक्त भी वो चिल्ला रहे होंगे, किसी को पुकार रहे होंगे कि कोई बचा ले उनको, जबकि वो देख रहे हैं कि इस आग के अंदर बचाने, उस वक्त भी उनके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होगी कि कोई मुझे बचा ले। जी, तो ये जो कैफियत, और जाहिर सी बातचीत तो उसमें वो लोग भी हैं
कि जो खुदा को नहीं मानते हैं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के कायल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सब के सब सुकून से मर गए होंगे, भाई आप तो कुछ नहीं होना है, सारी चीजें बिल्कुल अपडेट हैं, कोई आ नहीं सकता, हम तो मर जाएंगे, सारी लाइन कट चुकी है, कांटेक्ट कर नहीं सकते ना। उन्होंने भी बचाओ बचाओ की आवाज दी होगी। ये पुकारना किसी को बदतरीन हालात में, जब दुनिया के सारे एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, ये पुकारना इस बात का सबूत है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नाजरीन, अब आप हमें और हमारे मेहमान को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। हम नहीं कहते कि हम सब जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, हम ही जानते हैं, लेकिन हम जो कुछ टूटा फूटा इल्म रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जिसने हमको पानी दिया, जिसने हमको हवा दी, जिसने हमको ज़िंदगी दी, उस क्रिएटर को उसके क्रिएशन तक पहुंचाएं, और क्रिएशन को क्रिएटर तक पहुंचा देना ये बहुत ही अहम काम है। यही वजह है कि हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम क्रिएटर और क्रिएशन रखा है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपसे इसी तरह से तबादला ख्याल करते रहेंगे। अब आप हमें और हमारे मेहमान मौलाना सैयद सरमदी रिजवी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।